आज बात होगी तुलसी के आयुर्वेदिक, धार्मिक और औषधीय महत्व एवं उपयोग के बारे में। तो आइए देखते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राकेश सिंह बक्सी आपका स्वागत करता हूं राकेश सिंह बक्सी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि आज के वीडियो में तुलसी के आयुर्वेदिक गुणों और औषधीय गुण और इसके धार्मिक महत्व के बारे में एवं उपयोग के बारे में। तो सबसे पहले तुलसी के बारे में यदि कहें तो ये सभी हिंदुओं या सभी लोगों के लिए पूज्य है। यह झाड़ घर घर में इसके पौधे रोपे जाते हैं क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण आयुर्वेदिक औषधि है। इस कारण से हमारे ऋषि मुनियों ने और बुजुर्गों ने इसको अपने अपने घर में इसको रोप के रखा था। इसके वैसे तो बहुत सी प्रजातियां होती हैं, 60 प्रजाति लगभग पाई जाती हैं, लेकिन हमारे यहाँ सामान्यतः रामा तुलसी, श्यामा तुलसी और एक होती है वन तुलसी, कठेरक बोलते हैं जिसको, और चौथी मारवबई के नाम से भी एक तुलसी पाई जाती है। इनके अनगिनत आयुर्वेदिक हिसाब से गुण हैं। तुलसी के विषय में सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, हरित संहिता, पद्म पुराण आदि हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं इनमें विशेष उल्लेख पाया जाता है। तुलसी दल का जो के साथ जल मिला के यदि मरणासन्न व्यक्ति को पिला दिया जाए तो उसकी मुक्ति हो जाती है। और इसी प्रकार से जब अंतिम दाह संस्कार होता है उसमें भी यदि तुलसी की लकड़ी रख दी जाए तो ऐसा कहा गया है कि करोड़ों जन्मों के किए हुए पापों का भी इसमें शमन हो जाता है। इसके धार्मिक गुणों के बारे में यदि हम या धार्मिक महत्व के बारे में चर्चा करें तो भगवान लक्ष्मी नारायण साक्षात शालिग्राम स्वरूप में जो भोग लेते हैं वो बगैर तुलसी के भोग नहीं लेते हैं। वैसे तो सभी जगह इसको तुलसी ही बोला जाता है, वैसे वृंदा, हरिप्रिया भी इसको बोला जाता है क्योंकि ये शालिग्राम को, भगवान शालिग्राम को बहुत ही अधिक प्रिय है। हमारे किसी भी भोजन में जब भोग लगाया जाता था उससे पहले तुलसी दल डाल दिया जाता है, तो ये माना जाता है कि ये भगवान ने स्वीकार कर लिया है। दूसरा, हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जब तुलसी दल डल जाता है तो उसमें हाइजीन बढ़ जाती है, उसमें वायरस और बैक्टीरिया प्रवेश नहीं कर पाते। इस कारण से हमारे यहाँ भोग लगाने से पहले तुलसी दल का प्रयोग किया जाता है। वैसे तो तुलसी के पौधे घर घर रोपे जाते हैं और उनका पूजन वर्ष भर चलता है, पर आपने देखा होगा दीपावली के बाद जो 11 आती है कार्तिक माह में, उस 11 को तुलसी विवाह संपन्न किया जाता है और विशेष पूजन अर्चन यानी तुलसी के पौधे को विशेष रूप से सजाया जाता है, उसको नए वस्त्र ओढ़ाए जाते हैं, चूड़ी पहनाई जाती हैं, पूरा श्रृंगार किया जाता है। ये इनके हुए धार्मिक महत्व। अब इसके औषधि महत्व के बारे में चर्चा करें तो जहाँ तुलसी के पौधे लगाए जाते हैं उधर बैक्टीरिया, वायरस तो ठीक है सक्रिय नहीं होते हैं, साथ ही दोस्तों उस जगह पर मच्छर भी नहीं पनपते हैं, तो इस कारण से मलेरिया भी नहीं होने पाता है। इसके औषधीय उपयोग खाने के रूप में यदि हम कहें तो इसके पत्ते, जो सर्दी जुकाम वाला बुखार होता है उसमें तुलसी दल के और अदरक इनको कूट के यदि चाय के साथ या काढ़ा बना के पी लिया जाए तो कफज ज्वर जो होता है वो शांत होता है। आंतरिक ज्वर में भी इसका वर्णन किया गया है कि तुलसी के 5 पत्ते और जावित्री थोड़ी सी लेके इसको लगातार यदि सेवन कराया जाए तो आंतरिक ज्वर या टाइफाइड भी इससे ठीक हो जाता है। वातश्लेष्मिक ज्वर में भी इसका बहुत ही अच्छा उपयोग है। तुलसी के पत्ते साथ में जावित्री मिला के दी जाए तो वातश्लेष्मिक और वात रक्त में भी इसका बहुत ही उपयोगी। प्रतिदिन सुबह शाम 5-5 पत्ते खाए जाएं तो वात रक्त जो बीमारी होती है वो भी इससे
दूर हो जाती है। खांसी में जैसे बहुत अधिक खांसी आ रही हो तो तुलसी के पत्ते का स्वरस, बासा या अड़ूसा जिसको बोलते हैं, बासा, तुलसी के पत्ते और अदरक का थोड़ा सा रस लेके शहद के साथ यदि 2 बार चटा दिया जाए तो खांसी रुक जाती है। कफज ज्वर भी इससे ठीक होता है। तुलसी दल के कर्णशूल या कान में जो दर्द होता है उसके लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद होता है। तुलसी के पत्तों को सरसों के तेल में उबाल के उसका जो शेष बचता है वो तेल यदि कान में डाला जाए तो कान का दर्द भी इससे ठीक हो जाता है। बाल यदि झड़ रहे हों तो इसके लिए बहुत ही अच्छा है, भृंगराज के साथ तुलसी दल के पत्तों को बांट के लगाया जाए तो बाल काले भी होते हैं और बाल झड़ते भी नहीं हैं। इसका शरीर की क्षमता या पौरुष शक्ति वृद्धि करने में तुलसी का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। तुलसी का पंचांग मतलब पत्ते, फूल, तना, जड़ और फल, इसके पूरा पंचांग भी कई जगह वर्णित होगा तो इस तरीके से इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके फल जो हैं, तुलसी के फल बहुत ही पौष्टिक होते हैं। इनको दूध के साथ सेवन किया जाए तो पौरुष शक्ति की वृद्धि होती है। इसकी जड़ को भी यदि 3 मासा जड़ को लेके गुड़ के साथ इसको रात में खाया जाए और 1 पाव दूध पी लिया जाए तो बहुत ही अधिक पौरुष शक्ति बढ़ती है। तुलसी मंजरी को काला नमक के साथ यदि अपन खाएं तो उदर रोग में भी इसके या अपच जो होता है उससे भी आपको लाभ मिलता है। इसमें 3 और प्रयोग हैं। एक है भूत ज्वर, यदि किसी को ऐसा ज्वर चढ़ा हो जब समझ में ना आ रहा हो किस प्रकार का बुखार है ये, तो उस समय यदि तुलसी दल या तुलसी पत्र जिसको कहें जल के लोटे में लेके 7 परिक्रमा कर दी जाए तो भूत ज्वर भी इससे शांत होता है। भूतो उन्माद की स्थिति में भी इसके ये परिक्रमा करने से और इसके पत्ते का रस पिलाने से लाभ मिलता है। साथियों 2 चीज़ और हैं। एक इसमें जो मारबवई है, इस मारबवई के पत्तों या पंचांग को लाके जैसे किसी गाय या भैंस या बैल को कीड़े हो जाते हैं तो रविवार या बुधवार की सुबह उठ के वो थोड़े से पंचांग या पत्ती, तना इकट्ठे लेके और एक ताबीज बना के गले में बांध दिया जाए तो 3 से 4 दिन में कीड़े खत्म हो जाते हैं और 1 सप्ताह में वो घाव भी सूख जाता है। यदि किसी को दाद हो गई हो तो दाद के लिए बहुत ही अच्छा होता है लक्ष्मणा बूटी या कहें भौंडी, गोखरू भी बोलते हैं, जो कई बार गाय की पूंछ में लग के आ जाती है, उसको उसके पत्ते लेके और तुलसी के पत्र मिला के उस पर लेप कर दिया जाए, रस निकाल के लगा दिया जाए तो दाद इससे ठीक हो जाती है। और खाज या खुजली हो रही हो या फोड़े हो रहे हों तो उसके लिए भी नीम की पत्ती के साथ तुलसी के पत्ते मिला के लगाए जाएं तो फोड़े, फुंसी, खाज ये ठीक हो जाते हैं। ये त्वचा रोग के लिए जैसे सफ़ेद दाग हो तो उसमें भी गंगा जल के साथ यदि तुलसी दल को पीस के लगाया जाए तो सफ़ेद दाग, ल्यूकोडर्मा भी इससे ठीक होता है। रक्त प्रदर एक महिलाओं में होने वाली बीमारी है, उसके लिए तुलसी पत्र और अशोक के पत्ते मिला के यदि पानी के साथ पिलाया जाए तो उसमें लाभ होता है। तुलसी का पौधा औषधीय गुणों से भरपूर है दोस्तों। इसके फूल, पत्ती, फल, मंजरी, सारा पौधा औषधीय गुणों से भरपूर है। तो इसको आप अपने घर में ज़रूर लगाएं, इसका पूजन करें, इससे धार्मिक लाभ भी मिलता है और भौतिक भी और रासायनिक लाभ भी इससे मिलते, सारे प्रकार के लाभ आपको इससे मिलते हैं। तो इसलिए आप इसका रोपण ज़रूर करें। इसमें एक चीज़ ज़रूर थोड़ी सी जानकारी आपको दूँ, जब भी इसका आप खाने में प्रयोग करें तो ऐसे खा लें, ठीक है, चाय के साथ डाल के खा लें या दवा के साथ खा लें, लेकिन दूध के साथ कभी भी हमको तुलसी दल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें पारा होता है जो मरकरी पाई जाती है, वो दूध के साथ केमिकल रिएक्शन करके नुकसान पहुंचाता है। तो कभी भी दूध में तुलसी डाल के नहीं खाई जाती है। रक्त विकार होने पर तुलसी और गिलोय यानी अमृता भी बोलते हैं, गुड़ुच्ची भी बोलते हैं, उसके दोनों को मिला के यदि खाया जाए तो रक्त विकार से भी शांति मिलती है। वो मुँह से यदि दुर्गंध आती हो तो खाने के बाद कुल्ला करके अच्छा मुँह साफ करके तुलसी के 5 पत्ते चबा लिए जाएँ
तो मुख दुर्गंध से भी निजात मिलती है। तुलसी किस और भी अधिक आयुर्वेदिक औषधीय उपयोग जानने हैं यदि आपको, तो कल्याण का एक अंक है आरोग्य अंक, 2001 में प्रकाशित हुआ था। उसमें मेरा एक लेख है, पूरा उसमें विस्तृत जानकारी तुलसी दल के बारे में दी गई है। आप उससे भी संग्रह करके रख सकते हैं, उसको पढ़ भी सकते हैं। कल्याण से आप बुला लें, आरोग्य अंक 2001 में प्रकाशित हुआ था। दूसरी बात, बुधवार ये आज जैसे 12 बजे जो वीडियो डाला गया है, इसके 2 बजे बुधवार में मैं लाइव तुलसी के बारे में यदि आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप चर्चा कर सकते हैं। मैं लाइव टेलीकास्ट करूंगा थोड़ा सा, कि कोई भ्रांति या और कोई प्रश्न है आपके तुलसी से संबंधित, केवल उस दिन वनौषधि तुलसी के बारे में ही चर्चा करेंगे हम लोग मिलके। तो 2 बजे से मैं लाइव रहूँगा, आप आकर उस पर चर्चा कर सकते हैं, या जो भी आपके मन में भ्रांति है तुलसी को लेके आप पूछ सकते हैं। आपसे लेता हूँ विदा, नमस्कार।